हेलो फ्रेंड्स, हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 2 मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड का इलस्ट्रेशन 2 है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, द लिमिटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लिमिटिंग फैक्टर्स का है। लिमिटिंग फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सो व्हिच ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल। कौन सी प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल है। कंडीशंस है जो कि लेबर आवर जो है शॉर्टेज है, लेबर आवर लिमिटिंग फैक्टर्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालते हैं और जिसका कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ज़्यादा होगा उसको हम क्या कहते हैं, मोर प्रॉफिटेबल निकालते हैं। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मटेरियल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेबर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 6 आवर प्रोडक्ट बनाने ए में लगता है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 आवर्स प्रोडक्ट बी बनाने में लगता है। ओवरहेड्स 50% ऑफ द लेबर फिक्स, वेरिएबल आपको 1.50 दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये निकालना है। तो जब भी लिमिटिंग फैक्टर्स होता है ना, लिमिटिंग फैक्टर, तो लिमिटिंग फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जिसका ज़्यादा होगा उसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। और कंट्रीब्यूशन की फॉर्मूला तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो इस क्वेश्चंस में हमारे पास एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्ट ए का 6 आवर्स लग रहा है और प्रोडक्ट बी का 3 आवर्स लग रहा है, तो इस पे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ए, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट बी। ये आपका रुपीज हो जाएगा, ये आपका रुपीज हो जाएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यहाँ पे 14 दिया हुआ है, यहाँ पे 11 दिया हुआ है। ये सपोज करो ये है। लेस वेरिएबल कॉस्ट, इसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट माना करना पड़ेगा। मटेरियल 5 रुपीज जिसका दिया हुआ है, यहाँ पे भी 5 पर यूनिट। लेबर, लेबर में 6 आवर्स लग रहा है पहले में, ये 0.50 पर आवर, और यहाँ पे 3 आवर्स है 0.50। तो पहले केस में आपको 6 आवर्स दिस तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1.50 हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, अब क्वेश्चन देखिए वेरिएबल ओवरहेड के बारे में क्या लिखा। उन्होंने कहा कि वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड क्या इन्फॉर्मेशन है, वेरिएबल ओवरहेड 1.5 ये आपको लेबर का इंफॉर्मेशन दिया था 3 और लेबर का इंफॉर्मेशन 5, 1.5 लिखा था। वेरिएबल ओवरहेड 1.50 टोटल वेरिएबल कॉस्ट,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये 9.50 हो जाएगा और यह 8 हो जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 8। अब हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ए माइनस बी, ये 4.50 हो जाएगा और यह 30 हो जाएगा। लेबर आवर, लेबर आवर्स पर यूनिट, 1 यूनिट बनाने में कितना लेबर आवर्स लग रहा है? 6 आवर्स, और यहाँ पे 3 आवर्स लग रहा है। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालते हैं, जो लिमिटिंग फैक्टर होता है उसके, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.50 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे रुपीज में, ये आवर्स, रुपीज 3 आवर्स, यहाँ पे आपके आ जाएगा रुपीज 0.75, रुपीज 1। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर हो रहा है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ज़्यादा है और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे एक्सेस है आपको। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हम यह कह सकते हैं कि प्रोडक्ट बी इज अ मोर प्रॉफिटेबल। ऑन द basis of limiting factor, product B is more profitable than प्रोडक्ट ए। ये हमें आप पता चला कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, करेगी सो व्हिच प्रोडक्ट इज अ मोर प्रॉफिटेबल, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेबर और लिमिटिंग फैक्टर है। तब आपको ये बताना है मैक्सिमम कैपेसिटी पर मंथ आपको कितनी है, 4800 आवर्स है, तो उसको प्रूफ भी दो आप 4800 आवर्स में किसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आपको 4800 आवर्स में आपकी हम कितनी प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोडक्ट्स कैन प्रोड्यूस इन 4800 आवर्स, 4800 आवर्स में कितनी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 4800 आवर्स है और एक यूनिट बनाने में 6 आवर्स लग रहा है, तो कितनी, यहाँ पे 4800 आवर्स है और एक यूनिट बनाने में 6 आवर्स, 3 आवर्स लग रहा है, तो ये आपको 1600 यूनिट बन जाएगा, ये आपको 800 यूनिट्स बन जाएगा। अब आपको बताना है कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस में कम प्रॉफिट होगा, वो आपको प्रूव भी करना है, शो भी करना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट भी बताना है आपको। बी प्रोडक्ट है लेकिन क्यों है उसको भी बताना है, ठीक है। अब देखिए हम बनाते हैं इसको, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट of product A and product B with available profit with available labor hour $4800। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ए, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट बी,
Product can be produced. Product can be produced 4800 divided by 6, that equal to 800 units. 4800 divided by 3, that equal to 1600 units. Contribution अब 800 यूनिट्स है इंटू रुपीज, ये 1600 यूनिट्स है इंटू रुपीज। अब कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आया था, सेल माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स इंटू प्रोडक्शन यूनिट्स, तो ये हो जाएगा आपको टोटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका दिया हुआ है, यहाँ पे हमने निकाला है 4.50 और यहाँ पे 3 है, 4.50 इंटू 3। अब 800 इंटू 4.5 रुपीज 3600, 1600 इंटू 3 रुपीज 4800 लेस फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट देखिए आपको कितनी, देखिए फिक्स उन्होंने कहा कि 50% ऑफ लेबर, जैसे 1.50 है, यहाँ पे 0.75, तो लेबर आवर हमारे पास कितनी है 48, तो इसका 50%, तो पर यूनिट दिया हुआ है, तो इस केस में हमारे पास फिक्स जो होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेबर, तो फिक्स कितना हो जाएगा, लेबर का 50%, तो लेबर का 50% देखिए, लेबर का 50%, तो लेबर का कॉस्ट कितना था, यहाँ पे हमने लेबर का फिक्स कॉस्ट हम निकाल लेते हैं, लेस या फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट निकालने के पहले लेबर कॉस्ट निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। यहां पे लिखेंगे लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है देखिएगा 3 और यहाँ पे 1.50, तो 3 तो कितने यूनिट बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे 800 यूनिट बना रहे हैं, तो 3 यह यूनिट्स हो गया, ये रुपीज हो गया। यहाँ पे 1600 यूनिट बना रहे हैं तो 1.5, तो ये 2400 रुपीज हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितना होगा 50% ऑफ लेबर, 50% ऑफ लेबर, तो 50% ऑफ रुपीज 2400, 50% ऑफ रुपीज 2400, 1200,
रुपीज 1200। तो यहाँ पे 1200 हो जाएगा। नेट प्रॉफिट 2400। $2400 प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे ₹3600। तो यहाँ प्रूफ करना था कि बी में ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो बी में ज्यादा प्रॉफिट आया। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।